मूवी की फर्स्ट सीन में हम अब्राहम लिंकन नाम के एक बच्चे को देखते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में रहता था। लिंकन के डैड ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था, इसलिए कर्जा लुटाने के लिए वो उसी आदमी के पास काम किया करता था जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था। उस आदमी का नाम होता है जैक। अब एक दिन वो लिंकन के फ्रेंड को मार रहा होता है तो लिंकन के फादर उसे रोकता है और यहाँ लिंकन और जैक के बीच बहस हो जाता है और अब जैक लिंकन के फादर को काम से निकाल देता है और उसे जल्द ही कर्जा मिटाने के लिए भी कहता है। अब यहाँ लिंकन के फादर पैसा देने से साफ इनकार कर देता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंकन के पेरेंट्स सो रहे थे कि तभी लिंकन वहाँ जैक को देखता है जो कि उसके मदर के पास खड़ा है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसकी मदर को मारने की कोशिश कर रहा है। लिंकन यहाँ बहुत छोटा था तो उसके कुछ करने से पहले ही जैक वहाँ से चला जाता है और अब देखते ही देखते लिंकन की मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर्स भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इन्हें हुआ क्या है और कुछ दिन बाद लिंकन के मदर की डेथ हो जाती है। यहाँ लिंकन के फादर समझ जाते हैं कि जैक ने उनसे बदला लेने के लिए उनकी वाइफ को मार डाला। लिंकन को जैक पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन लिंकन के फादर उसे कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी से कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब लिंकन का फादर की भी डेथ हो चुकी थी और अब लिंकन जैक को मारने का सोचता है। वो अपनी मदर की मौत का बदला लेना चाहता था। हम देखते हैं कि रात को लिंकन जैक को मारने के लिए जाता है और वो जैक को गोली मारता है लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि गोली लगने के बाद भी जैक नहीं मरता और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाता है और वो लिंकन पर अटैक कर देता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि जैक असल में एक वैम्पायर है और वो अब लिंकन को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और लिंकन की जान बचा लेता है और वो अब लिंकन को अपने घर ले आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंकन को होश आता है तो वो अपने आप को हेनरी के घर पाता है। हेनरी उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट करी। लिंकन उसे कहता है कि तुम कौन हो तो हेनरी उसे कहता है कि मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और मेरे पास उन्हें खत्म करने के लिए बहुत सारे वेपन्स है। अब लिंकन हेनरी से रिक्वेस्ट करते हैं उसे भी लड़ाई की अच्छी ट्रेनिंग दे क्योंकि उसे अपनी मदर के मौत का बदला लेना था। अब ट्रेनिंग के दौरान हेनरी लिंकन को वैम्पायर के बारे में बताता है कि जो वैम्पायर होते हैं वो मिरर के रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आते हैं और वैम्पायर्स की कमजोरी सिल्वर है, मतलब उनको सिर्फ सिल्वर से मारा जा सकता है। लिंकन को वैम्पायर के लीडर एडम्स के बारे में बताता है कि एडम वैम्पायर के लीडर है और उसकी एक वैम्पायर सिस्टर भी है। इन दोनों ने ही अमेरिका के लोगों को वैम्पायर बनाना स्टार्ट कर दिया और वो अपनी वैम्पायर आर्मी के वजह से पूरे अमेरिका पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन जब लोगों ने नोटिस किया कि वैम्पायर तो बढ़ते ही जा रहे हैं तो लोगों ने ही वैम्पायर हंटिंग सीखना शुरू कर दी। अब काफ़ी टाइम गुजर जाती है और लिंकन ने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले ली थी और हेनरी उसे कहता है कि तुम्हें शहर की तरफ जाना चाहिए जहां तुम अपने नॉर्मल रूटीन में भी रहोगे और वैम्पायर हंटिंग भी कर पाओगे। तो अब लिंकन भी शहर की तरफ जाता है जहां वो एक शॉपकीपर से मिलता है जहां पर उसे जॉब भी मिल जाती है। लिंकन दिन में वहां पे काम किया करता था और रात को वैम्पायर हंटिंग किया करता था। इसी दौरान लिंकन एक लड़की से मिलता है और जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। अब एक दिन हेनरी लिंकन से मिलने आता है और वो लिंकन को एक सिल्वर वॉच गिफ्ट करता है और वो लिंकन को बताता है कि जैक को तुम्हारे और उस लड़की के बारे में पता चल चुका है और अब उस लड़की के जान को खतरा है और हेनरी यहाँ लिंकन को जैक को मारने के लिए कहता है। तो अब लिंकन जैक को मारने चला जाता है और उन दोनों के बीच बहुत फाइट हो जाता है और बहुत फाइट के बाद लिंकन जैक को मार ही देता है। लेकिन जैक मरने से पहले लिंकन को हेनरी के बारे में बताता है कि हेनरी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो तो एक वैम्पायर है। तो अब हेनरी लिंकन को बताता है कि कुछ साल पहले एडम ने मतलब वैम्पायर लीडर ने उसे और उसकी वाइफ को काट लिया और इसके बाद हेनरी की वाइफ तो मर गई पर वो एक वैम्पायर बन गया। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को नहीं मार सकता और इसी वजह से हेनरी लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें वैम्पायर हंटर बना रहा है ताकि उनमें से कोई एडम को मार सके। लेकिन हेनरी की रियलिटी जानने के बाद लिंकन को बहुत दुख होता है और वो अब वैम्पायर हंटिंग को छोड़ देता है। अब इधर एडम जैक की डेड बॉडी को चेक करता है जहां उसे जैक की हाथ में लिंकन की सिल्वर वॉच मिलती है तो उसे पता चल जाता है
कि लिंकन ही वैम्पायर हंटर है जो उसकी वैम्पायर्स को मार रहा है। तो अब एडम लिंकन की बेस्ट फ्रेंड को किडनैप कर लेता है ताकि लिंकन उसे बचाने के लिए आए, और लिंकन को एडम उसकी लोकेशन भी भेजता है। अब लिंकन और वो शॉपकीपर एडम के बताए हुए लोकेशन पे जाता है जहाँ पर एडम के वैम्पायर्स ब्लैक अमेरिकन्स के खून पी रहे थे कि तभी लिंकन आता है और सारे वैम्पायर्स को मारने लगता है। लेकिन एडम यहाँ पे लिंकन को पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि तुम हेनरी को मार दो और हमारे साथ आ जाओ, पर लिंकन मना कर देता है। तो अब एडम लिंकन के फ्रेंड को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो शॉपकीपर वहाँ पे आ जाता है और वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। और अब लिंकन उसी लड़की से शादी कर लेता है जिसे वो पसंद करता था, और फिर वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो अमेरिकन को गुलामी से आज़ाद करना चाहता था। अब एक दिन हेनरी लिंकन से कहता है कि तुम्हें लोगों को गुलामी से छुड़वा कर क्या फ़ायदा होगा, वैम्पायर्स छुपकर उन लोगों को खा रहे हैं। अगर तुमने उन लोगों को गुलामी से आज़ाद कर दिया तो वैम्पायर सब लोगों पर अटैक करना शुरू कर देंगे। तो लिंकन कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लोगों को आज़ाद करवाऊंगा। और अब हमें काफ़ी साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब्राहम लिंकन यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो व्हाइट हाउस में रहने लगते हैं, जहां लिंकन अब सब गुलामों को आज़ाद करने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ हम उसके बेटे को भी देखते हैं। और एक दिन एडम की वैम्पायर सिस्टर लिंकन के बेटे को काट लेता है और लिंकन के बेटे की मौत हो जाती है, और लिंकन की वाइफ अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल लिंकन को ही कहती है। अब एडम अपने पूरे वैम्पायर आर्मी को वॉर में भेज देता है और इसी से यूएसए के सोल्जर्स मरने लगते हैं। तभी लिंकन को याद आता है कि इन वैम्पायर्स को तो सिल्वर से मारा जा सकता है, तो वो सभी लोगों के घर से सिल्वर को जमा करने का ऑर्डर दे देता है ताकि उनको मेल्ट करके सिल्वर वेपन्स बनाया जाए। लेकिन वो शॉपकीपर वैम्पायर्स लीडर को बता देता है कि आज रात लिंकन सारी सिल्वर वेपन ट्रेन से उन सारे सोल्जर्स तक पहुंचाने वाला है। अब रात को एडम लिंकन को मारने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो उन वेपन्स को यूएसए के सोल्जर्स तक ना पहुंचा पाए, ताकि पूरे कंट्री पर वैम्पायर्स हुकूमत कर सके। अब रास्ते में एडम को लिंकन की वाइफ मिलती है, लेकिन वो जल्दी से ट्रेन तक पहुंचना चाहते थे, तो वो लिंकन के वाइफ को कुछ नहीं कहते और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब वो ट्रेन पर अटैक कर देता है। यहाँ हेनरी लिंकन को बताता है कि तुम्हारे शॉपकीपर दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने वेपन्स की सारी इंफॉर्मेशन एडम को दे दिया है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एडम को ये सब बताने के पीछे लिंकन का ही प्लान था ताकि वो एडम को डिस्ट्रैक्ट करे और उसे मार दे। अब ट्रेन के अंदर वैम्पायर्स आने लगता है, लिंकन और हेनरी उनसे फाइट करते हैं और सभी को मार देते हैं। तभी वहाँ वैम्पायर्स लीडर भी पहुंच जाता है और लिंकन के दोस्त को बाहर फेंक देता है, लेकिन लिंकन उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी वैम्पायर्स लीडर लिंकन को काटने ही वाला होता है कि तभी हेनरी वहां आ जाता है। इधर हम वैम्पायर्स लीडर की सिस्टर को देखते हैं जो कि इस ब्रिज को आग लगा देती है ताकि ट्रेन जल जाए और सभी लोग भी। इधर लिंकन और वैम्पायर लीडर की लड़ाई अभी भी चल रही थी और यहाँ वैम्पायर लीडर को पता चलता है कि ट्रेन में तो कोई सिल्वर वेपन है ही नहीं, और यही था लिंकन का असली प्लान। अब वैम्पायर लीडर उस शॉपकीपर को काट लेता है और उसे मार डालता है और वो लिंकन को मारने जाता है, लेकिन लिंकन सिल्वर वॉच से उसे मार डालता है। जिस ब्रिज पर आग लगा हुआ था वो भी काफी जल चुका था, लेकिन लिंकन वहां से निकल आता है। इधर हम लिंकन के वाइफ को देखते हैं जो कि ब्लैक स्लेव्स के साथ थे और वो लोग वेपन्स की डिलीवरी कर रहे होते हैं और सभी सोल्जर्स तक वेपन्स पहुंचा देता है। यहाँ हम वैम्पायर लीडर की सिस्टर को भी देखते हैं, वो लिंकन की वाइफ को मारने आता है, लेकिन तभी लिंकन की वाइफ उसे शूट करके मार डालती है। अब हम देखते हैं यूएसए की आर्मी सिल्वर वेपन्स को यूज करके सभी वैम्पायर्स आर्मी को मार डालता है। अब मूवी की लास्ट सीन में हेनरी लिंकन से कहता है कि तुम भी वैम्पायर बन जाओ और हम दोनों मिलकर वैम्पायर हंटिंग करेंगे, पर लिंकन मना कर देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।